ये तो हम सब जानते हैं कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, तो क्या तमाम एग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? यही आज की हमारी वीडियो का टाइटल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है और कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि इनफोर्सेबल एट लॉ हो। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि किसी शख्स ए ने किसी शख्स बी को कहा कि जनाब क्या आप मेरे लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक घर तामीर करेंगे, तो बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जनाब क्यों नहीं, मैं आपके लिए घर तामीर करूंगा। तो ए और बी के दरमियान में एक प्रॉमिस हो जाता है और ए ये कहता है कि जनाब इस कंस्ट्रक्शन के एवज मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा, जो कि कंसिडरेशन होती है। जब एक पार्टी अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के एवज किसी दूसरी पार्टी को कोई ऑफर दे या प्रपोजल दे और साथ ही साथ उसको कम्युनिकेट भी करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और साथ में कम्युनिकेट भी करे, तो इन पार्टीज के दरमियान में एक प्रॉमिस हो जाएगा। और जब इस प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस के अंदर कंसिडरेशन ऐड होगी तो ये एक एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ होगा तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब हमारा सवाल अभी भी वही है कि क्या तमाम एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ होंगे? क्या तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सास कभी ना कभी बहू रही होती है, तो क्या तमाम बहुएं भी सास बनेंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहू को सास बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है, कुछ एसेंशियल्स को पूरा करना जरूरी है। जैसे कि बहू का बेटा होना चाहिए, उस बेटे की शादी होनी चाहिए, तभी बहू सास बनेगी। लेकिन सास कभी ना कभी बहू थी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्रीमेंट था, लेकिन एग्रीमेंट तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जब तक वो उन फॉर्मेलिटीज को पूरा ना कर ले, उन रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर ले, उन एसेंशियल्स को पूरा ना कर ले, तब तक वो इनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब वो एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी एग्रीमेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अंडर सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए पार्टीज का कंपिटेंट होना जरूरी है। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग पार्टीज कंपिटेंट कब होंगी? जब पार्टीज साउंड माइंड होंगी, अक्लो फहम वाली होंगी, बालिग होंगी, एलिजिबल होंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लॉ ने ना रोक दिया हो कुछ लोगों को कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, ऐसी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यानी किन पार्टीज को, किन लोगों को लॉ रोक देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना करें? लाइक एलियन है, एलियन को लॉ नहीं करता कि वो कॉन्टैक्ट करें। एक पर्सन दिवालिया हो चुका है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें लॉ ने रोक दिया हो कि आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, इससे हट के अगर कोई पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होगा। यानी साउंड माइंड हो, एल्डर हो, अक्लो फहम वाला हो, इनसेन ना हो, तो ये तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी। तो सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू मेक एन एग्रीमेंट। अगर ऐसा एग्रीमेंट कंपिटेंट पार्टीज के जरिए बनाया जाएगा तो वही एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ होगा। सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब एग्रीमेंट बनाया जा रहा है तब वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के साथ बनना चाहिए। कंसेंट कब फ्री होती है? जब कंसेंट के अंदर फ्रॉड के एलिमेंट ना हो, जब कंसेंट के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, जब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, तो ऐसी कंसेंट फ्री होती है। आप किसी को थ्रेट करके कंसेंट नहीं ले सकते, जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते कि वो आपके साथ एग्रीमेंट करे। जब एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के साथ बनेगा तभी वो इनफोर्सेबल एट लॉ होगा। सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एग्रीमेंट की फॉर्मेशन के दौरान, एग्रीमेंट बनने के दौरान आपकी कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसीडरेशन। अब लॉफुल कंसीडरेशन से क्या मुराद है? ए ने बी को कहा कि क्या आप मेरे लिए बुक लिखेंगे? ए ने बी को कहा कि अगर आप मेरे लिए बुक लिखेंगे तो मैं
मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। अब ये कंसिडरेशन जो कि 10,000 रुपीज है, ये लॉफुल कंसिडरेशन है। लेकिन अगर ए बी से ये कहे कि आप मेरे लिए बुक लिखें और कंसिडरेशन के एवज बनने वाले अमाउंट के बराबर मैं आपको ड्रग्स सप्लाई करूंगा, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। और अनलॉफुल कंसिडरेशन में बनने वाला एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा। और साथ ही साथ सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्रीमेंट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अब वो ऑब्जेक्ट लॉफुल का क्या मतलब है? ए ने बी को कहा कि क्या मेरे लिए आप ये गुड्स जो कि खाने पीने की कुछ अशिया हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या टीसीएस कोरियर कोई भी चीज, तो ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। उसी जगह पे अगर ए बी से ये कहे कि मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा अगर आप सी का मर्डर कर दो, अब सी का मर्डर करना लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पे बनने वाला एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा। उसके बाद एक फर्दर एसेंशियल्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो इनिशियो ही वाइड हो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अंडर सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्ट्रेन इन मैरिज में बनने वाला एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडर सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्ट्रेन इन ट्रेड में बनने वाला एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडर सेक्शन 28 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्ट्रेन इन लीगल प्रोसीडिंग के अंदर बनने वाला एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी ऐसे एग्रीमेंट जो इनिशियो ही वाइड हो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते। फर्दर एसेंशियल्स में अगर कोई ऐसी लीगल कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करना जरूरी है, तो ये सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे शर्त ये रखी गई थी कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसका पूरा होना जरूरी है। शर्त ये रखी गई थी कि इतने विटनेसेस होंगे, शर्त ये रखी गई थी कि हम जब भी मीटअप करेंगे कि विटनेसेस हमारे साथ बैठेंगे, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका पूरा होना जरूरी है। अगर ये पूरे हो जाते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ हो जाते हैं और वही एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ हो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। आज की वीडियो में हमने देख लिया कि किन सिचुएशन या सिनेरियोज या एसेंशियल्स के पूरा होने में एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा और वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थे, लेकिन तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे जब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर लिया जाए। तो क्या आज की वीडियो की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो चुकी? अगर फर्दर भी कोई क्वेरी हो तो यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।